दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ अक्सर वहाँ शुरू होती है जहाँ से हमें सबसे कम उम्मीद होती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिससे दुनिया ने बनने से पहले ही तोड़ दिया था। ये कहानी है अवनी और आर्यन की। एक ऐसा प्यार जो सड़कों की धूल और महलों के शीशे दोनों को मिलाकर बना था। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ उस शाम का वो वक़्त जब एक रिक्शा चालक की नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसकी दुनिया उससे कोसों दूर थी। और फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों अलग-अलग ध्रुवों के बीच एक ऐसी डोर बन गई जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं रही। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस पुराने शहर उज्जैन से जहाँ की गलियाँ इतिहास की गवाह है और सड़कों पर चलते रिक्शे आज भी समय की धड़कन महसूस करते हैं। इन्हीं रिश्तों में से एक था आर्यन का। आर्यन दोस्तों बस नाम का ही राजकुमार नहीं था, उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, रिक्शा निकालना और दिन भर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। दोस्तों उसका बूढ़ा बाप, उसका पुराना रिक्शा और उसके कुछ चुनिंदा दोस्त जो उसी तरह की गरीबी में जी रहे थे। और फिर थी अवनी। दोस्तों अवनी सेठ साहब की इकलौती बेटी थी। सेठ साहब मतलब पूरे शहर की सबसे बड़े कपड़े की मिल के मालिक। अवनी की दुनिया दोस्तों चमचमाती हुई, रंगीन और बड़ी-बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम। बस दोस्त एक चीज़ की कमी थी, आज़ादी और सच्चे दोस्त जो बिना लालच के उसकी बात सुन। एक बार की बात है दोस्तों, भरी दोपहर में अवनी कॉलेज से लौट रही थी। उस दिन उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और उसे जल्द से घर पहुंचना था। बारिश की काले काले बादल छाए हुए थे। उसने इधर उधर देखा तो नजर आया आर्यन का रिक्शा। दोस्तों आर्यन उस दिन बहुत थका हुआ था लेकिन उसने हाँ कर दी। अवनी रिक्शे पर बैठ गई। दोस्तों यहीं से शुरू हुई अवनी की जिंदगी की नई कहानी। रास्ते में दोस्तों अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आर्यन के पास छतरी नहीं थी। उसने अपनी जैकेट उतारी और अवनी को दे दी। लो, ढक लो, नहीं तो बीमार हो जाऊंगी। दोस्तों ये कोई बड़ा काम नहीं था लेकिन अवनी के लिए ये एक ऐसी चिंता थी जो उसके पैसे वाले दोस्त भी नहीं दिखाते थे। उनका पहला मिलना दोस्तों एक इंसानियत की मिसाल बन गया। उसी दिन के बाद दोस्तों अवनी अक्सर आर्यन का रिक्शा लेने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अवनी आर्यन को अपने दोस्त के बारे में बताती जो सिर्फ उसके पैसे और हैसियत के लिए उसके साथ थे। और आर्यन दोस्तों अवनी को अपने दोस्त के किस्से सुनाता जो बिना पैसे की भी उसके सच्चे दोस्त थे। दोस्तों यही तो फर्क था, एक के पास दोस्त थे, दूसरे के पास सच्चे दोस्त। दोस्तों कहानी का ये मोड़ बहुत अहम है। अवनी ने अपने पिता के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर आर्यन को मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। सेठ साहब मान गए लेकिन ये एक शर्त पर, आर्यन को उनकी कंपनी के लिए एक नया बिजनेस आइडिया लाना होगा जो सफल हो। दोस्तों ये आर्यन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन दोस्तों जहाँ सच्ची दोस्ती और प्यार हो वहाँ कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आर्यन ने अपने दोस्तों की मदद ली जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे कारागिर थे। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। दोस्तों आर्यन ने सेठ साहब के सामने एक प्रस्ताव रखा। स्थानीय कारागिरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचने का। ये आइडिया दोस्तों बहुत हिट हुआ। सेठ साहब की कंपनी को एक नई दिशा मिल गई। दोस्तों आखिरकार सेठ साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग से होती है। उन्होंने न सिर्फ आर्यन और अवनी की दोस्ती को स्वीकार किया बल्कि आर्यन को अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी दी। दोस्तों आर्यन ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी इस सफलता में शामिल किया।
और इस तरह दोस्तों एक रिक्शा चालक और एक बड़े घर की बेटी की दोस्ती एक ऐसे प्यार में बदल गई जिसने समाज की सारी बंदिशों को तोड़ दिया। दोस्तों उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दोस्ती की कोई जाति कोई हैसियत नहीं होती। दोस्तों ये सिर्फ दो दिलों का रिश्ता होता है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो दोस्तों कभी-कभी तो दोस्तों कभी भी किसी को उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसे उसके दिल से आंकना, क्योंकि दोस्तों असली खजाना पैसा नहीं बल्कि सच्चे दोस्त और सच्चा प्यार होता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों आज की जो आपने ये कहानी सुनी ये कुछ कोई क्राइम स्टोरी की कहानी नहीं थी और ना ही किसी सस्पेंस से भरी कहानी थी, बल्कि एक साधारण सी कहानी थी। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छी-अच्छी क्राइम स्टोरी ला सकूँ। अब दोस्तों दोस्तों तो तो दोस्तों तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक अच्छी और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।